पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नानस्य सब्बस्य पगासणाय अन्नान मोहस्य विवज्जनाय रागस्य दोषस्य शंख एणम एगंत सुखम समुवेई मुखम। आध्यात्मिक जगत में मोक्ष का मानो सर्वोपरि महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्यात्म की साधना का एक अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल, वह है मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन फ्रॉम ऑल सोरोज, सर्व दुख मुक्ति। तो प्रश्न होता है कि मोक्ष की प्राप्ति क्यों? तो क्यों इसलिए कि वहां कोई दुख नहीं, एकमात्र सुख ही सुख होता है। न जन्म का दुख, न मृत्यु का दुख, न बीमारी, न शोक, न रोग, पूर्णतया निर्विकारता की स्थिति और शाश्वत सुख की स्थिति। इसलिए मोक्ष प्राप्ति इस मानव जीवन का परम लक्ष्य बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए भी। अब मोक्ष कैसे मिले का सर्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, अज्ञान मोह का विवर्जन हो जाएगा, राग द्वेष का क्षय हो जाएगा, तो हमारी आत्मा एकांत सुख को प्राप्त हो सकेगी। हमारे भीतर संस्कारों का जगत है। हम अभी आदमी की चर्चा करें तो आदमी के भीतर असत संस्कार भी होते हैं और सत संस्कारों का भी अस्तित्व होता है। यह जो कहा गया, असतो मां सद्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर गति, असत से सत की ओर गति तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर गति। तो असत संस्कार हैं, वे आदमी को अपराध की ओर धकेल सकते हैं। कोई आदमी गलती करता है, अपराध करता है, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। दो कारण ये प्रतीत हो रहे हैं, एक तो कारण है अज्ञान और दूसरा कारण है मोह। अज्ञान के कारण आदमी गलती, अहित का कार्य कर सकता है। कैसे? एक छोटा बच्चा है, आग के पास वह चला गया, अब उसको पता नहीं है कि आग में हाथ डालने का क्या परिणाम आता है, अज्ञान है उसमें, और वह बच्चा आग में हाथ अगर डाल देता है, हाथ जल जाता है। यह गलती उसने क्यों की? कि अज्ञान था, उसको पता नहीं था, इतना ज्ञान का विकास नहीं हुआ बच्चे में कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, कष्ट होता है। तो ज्ञान के अभाव के कारण यह गलती हो गई। कई बार आदमी को ज्ञान तो हो जाता है कि ऐसा करना गलत है, ऐसा करना अहितकर है, पर दूसरा कारण है मोह। हमारे भीतर एक असत संस्कारों वाला एक कर्म है, मोहनीय कर्म, जो जैन कर्मवाद की भाषा में मोहनीय कर्म कहलाता है।
राग द्वेष का भाव, वो भीतर के संस्कार हैं कि यह कार्य बुरा है। ऐसा जान लेने के बाद भी आदमी बुरा काम कर लेता है, यह फिर मोह का प्रभाव होता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा गया है, जब अर्जुन ने गीता की भाषा में प्रश्न पूछा, अर्जुन ने, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजित है, कि हे श्री कृष्ण, किसकी प्रेरणा से यह पुरुष मानो न चाहते हुए भी पाप आचरणों की ओर चला जाता है। वो प्रेरणा देने वाला, अपराध और पाप की ओर धकेलने वाला तत्व कौन सा है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम, कि अर्जुन दो चीजें हैं, काम और क्रोध। काम और क्रोध, गुस्सा, ये दो चीजें आदमी को अपराध की ओर ले जाते हैं, धकेलते हैं। तो ये गीता की भाषा में कहा गया, इधर जैन आगमों में कहा गया, रागो ये दोषो भी कम्म बीयम, राग और द्वेष कर्म के बीज हैं। तो मैंने जो कहा, अज्ञान और मोह, ज्ञान के अभाव के कारण आदमी गलती कर सकता है, और ज्ञान हो जाए तो भी मोह का प्रभाव होता है, तो भी कई बार आदमी अपराध में चला जाता है। हम लोग ये जो अनुव्रत की, अहिंसा की बात बताते हैं, हमारे परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी, जो हमारे तो गुरु थे ही, अनुव्रत इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, संचालक थे, जिनका लगभग 26 वर्ष पहले महाप्रयाण हो गया था। तो उन्होंने यह अनुव्रत का कार्य आगे बढ़ाया, और फिर उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अनुव्रत के, अहिंसा के कार्य को गति दी। तो ये अनुव्रत की बात है कि छोटे छोटे नियम, उन नियमों में ही एक बात यह नशा मुक्ति की है। अनेक प्रकार के नशीले पदार्थ हैं। आज जो ये सेमिनार कार्यक्रम हो रहा है एलिवेट, और जहाँ ड्रग्स के संदर्भ में ड्रग्स निरोध, ड्रग्स निवारण, ड्रग्स की आदत के निवारण, या ड्रग्स की आदत में आदमी जाए नहीं, ये कई ऐसे विषय इससे संबंधित हो जाते हैं। ये हम लोग मुंबई आए हैं और काफ़ी महीने, कई महीने हो गए, चतुर्मास का अब तो अंतिम महीना, कुछ समय और हमें मुंबई एरिया में भ्रमण करना है यथासंभवतया। और यह एक ड्रग्स के संदर्भ में चिंतन चर्चा चली। अनेक हमारे कार्यकर्ता, अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो संस्था, उसके कार्यकर्ता और अनेक लोग मिले, बात चली। और ये ड्रग्स निवारण या ड्रग्स के प्रचार को, ड्रग्स की गति को रोकने का प्रयास, इस प्रकार का एक कार्य हाथ में लिया गया है। तो ड्रग्स की जो स्थिति है कि लत पड़ने के बाद, जैसा बताया गया, छूटना बड़ा मुश्किल होता है, कि 95% तो बहुत ही मुश्किल है, 5% चांस लत पड़ जाने के बाद। फिर भी हमारे अध्यात्म में जो ये योग, ध्यान, कायोत्सर्ग, अनुप्रेक्षा, ऐसे जो प्रयोग हैं, कैसे ध्यान में जाकर, कायोत्सर्ग में जाकर, ऑटो सजेशन आदि प्रयोगों के द्वारा जो लत पड़ जाती है, उसको भी निकालने का, दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे शरीर में कोई विजातीय चीज चली गई, कोई गोली अंदर चली गई, तो डॉक्टर प्रक्रिया, सर्जरी के द्वारा उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसी प्रकार ये लत या संस्कार जो भीतर में चला गया, तो वो एक ध्यान, योग, अध्यात्म की प्रक्रिया से उसको भी कम करने का और बाहर निकालने का
प्रयास किया जा सकता है। और कोई दवाई आदि भी कोई इसमें सहायक बने तो बन सकते हैं, हो सकता है। मूल एक अध्यात्म की साधना के द्वारा, प्रयोग के द्वारा हम जो खराब संस्कार है उसको उन्मूलित करने का, निकालने का या कम करने का प्रयास कर सकते हैं। ड्रग्स के संदर्भ में आज विद्यार्थियों आदि को एक तो ज्ञान हो, क्योंकि मैंने कहा अज्ञान कारण है अपराध में, गलत काम करने में प्रवृत्त होने का। तो दो कारण है, अज्ञान और मोह। तो पहला एक कारण है अज्ञान। इस अज्ञान के कारण को दूर करना अपेक्षित होता है, और वो है सम्यक ज्ञान के द्वारा, कि ड्रग्स के बारे में विद्यार्थियों को और लोगों को भी एक यथार्थ जानकारी मिले। परिणाम दंशी न करे ई पावम, आदमी परिणाम को जान ले कि ऐसा करूंगा इसका यह भयंकर परिणाम आ सकेगा, यह काम गलत है। तो ज्ञान सम्यक होने से आदमी अपराध में जाने से बच सकता है। तो एक कारण जो अज्ञान है वो दूर हो, इसके लिए एक साइंटिफिक अपील, साइंटिफिक बात, वैज्ञानिक बात कि भी ड्रग्स से क्या क्या नुकसान संभावित हैं, यह बात आज एक भारत के या दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, कम से कम 3 बड़े डॉक्टर्स, वे सामूहिक अपील करें कि देखो हमारी शोध, हमारा ज्ञान कहता है ड्रग्स के ये भयंकर परिणाम, जो भी उनको यथार्थ लगे कि ये परिणाम है। 3 बड़े बड़े डॉक्टर एक साथ कारण, उसका परिणाम क्या आ सकेगा ड्रग्स सेवन का, वो उद्घोषणा करें, बताएं, लिखित में एक भाषण में, तीनों का सम्मिलित एक अपील का उपक्रम हो, प्रोग्राम हो, कि बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर साथ में मिलकर घोषणा कर रहे हैं कि ड्रग्स सेवन के ये दुष्परिणाम संभावित हैं। इसलिए हमारी अपील है आप सब इस ड्रग्स के सेवन से बचने का प्रयास करें। तो ये डॉक्टर्स की ओर से और वैज्ञानिक एक शोध के साथ स्पष्ट उद्घोषणा होती है, क्योंकि एक आदमी का अंतर, अमुक आदमी ने कहा है इस बात में वजन है। तो इस विषय के जो अधिकृत व्यक्ति हैं, जो डॉक्टर्स, ऐसे लोग, तो ऐसे डॉक्टर्स की ओर से संयुक्त अपील आए सामने, वो लिखित में एक भाषण में किसी तरह कि ये ड्रग्स के जो आचरण हैं इनके ये दुष्परिणाम आ सकेंगे, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है इसमें कोई न जाए। चले गए हैं तो अध्यात्म, योग, ध्यान आदि के द्वारा, संकल्प के द्वारा, समझ के द्वारा उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। तो यह सम्यक ज्ञान आदमी को हो जाता है कि इसका परिणाम यह खराब है या संभावित है। तो खराब परिणाम का अच्छा ज्ञान होने से भी आदमी गलत काम में जाने से बच सकता है। गया हुआ है तो वापिस बाहर भी आने में उसको सहायता मिल सकती है, शायद आ भी सकता है। तो सबसे पहली बात है अज्ञान को दूर करना। अज्ञान भयंकर चीज है। संस्कृत में कहा गया अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। कि और पाप है, गुस्सा करना भी पाप है, अहंकार भी पाप है, सबसे बड़ा कष्ट है तो अज्ञान है। इसलिए आदमी के अज्ञान को दूर करना, हमारे साधु संत आदि हैं वे धर्मोपदेश और देकर ये अज्ञान को मानो कुछ दूर करने का और मोह को दूर करने का भी संभवतः प्रयास करते हैं। तो यह ड्रग्स निवारण है। इसमें अनेकों की शक्ति, जैसे प्रशासन, शासन का क्षेत्र है, उसका अपना एक कार्य है, डॉक्टर्स आदि की अपनी अपील, अपना कार्य, इधर साधु संतों का अपना कार्य। एक हृदय परिवर्तन होता है
एक कानून डंडा होता है। प्रशासन शासन के पास डंडा, कानून, न्यायालय या प्रशासन है तो वो डर कि अरेस्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो एक उनके पास शक्ति है। वो शक्ति भी एक सीमा तक बड़ा काम कर सकती है। तो उस शक्ति का महत्व है इधर हृदय परिवर्तन। जो साधु संत अध्यात्म के लोग हैं उनके पास डंडा तो है नहीं कि वो कोई जेल में भेज दें, कि वो कर दें। वो अपने उपदेश के द्वारा, समझाइश के द्वारा आदमी के हृदय को बदल, यानी विचार को बदलने का, संस्कार को बदलने का प्रयास कर सकते हैं कि तुम समझ करके गलत काम को छोड़ो। ये हमारे संत लोग, हम लोग प्रतिज्ञाएं कराते हैं, हम तो प्रेम से कह दो, उपदेश से समझाकर उनको छुड़ाने का यत्किंचित प्रयास करते हैं। तो यह जो ड्रग्स के संदर्भ में निवारण का जो कार्यक्रम है, और मैंने देखा कितने कार्यकर्ता और इससे संपृक्त हुए हैं, और फिर ये इधर प्रशासन, शासन आदि लोग हैं, उनका भी एक ये कार्य क्षेत्र। तो अनेकों के योग से, अनेकों के मिलने से सफलता अधिक मिलने की संभावना बन सकती है। तो यह समाज में एक व्यापक जो बात बताई जा रही है, हालांकि हम लोग तो शायद इन चीज़ों से कुछ इतने दूर हैं कि इन चीज़ों के बारे में, ये ड्रग्स और क्या, हमारा जीवन इतना दूर है इन चीज़ों से। तो कई लोग बताते हैं कि ऐसे ड्रग्स, ऐसे नशा ऐसे होते हैं, तो हमारा जो कार्य क्षेत्र और जीवन का क्षेत्र थोड़ा इस ढंग का है। फिर भी कईयों को जानकारियाँ वो ड्रग्स के परिणाम आदि की हो सकती है। तो यह एक सामूहिक अभियान, सामूहिक कार्यक्रम भी बन सकता, जहाँ प्रशासन शासन का भी योग हो, इधर धर्म के लोगों का भी योग हो, डॉक्टर्स आदि की अपील हो। ये कई चीज़ें मिलती है तो कोई एक ठोस निष्पत्ति भी जितनी आए। बाकी तो जैसा गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्वकर्मणि। कि कर्म करना हमारा अधिकार है, पुरुषार्थ करना हमारा अधिकार है। फल कितना मिले, ज़्यादा मिले, कम मिले, कभी नहीं भी मिले, पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य बन सकता है। तो हम यानी जो नशा मुक्ति है, जो गलत आदतें हैं, गलत संस्कार हैं, जिनसे आदमी अपराध की ओर भी जाए तो जा सकता है, इन चीज़ों के निवारण में तो हमारी संत शक्ति है। वो तो अपनी सीमा में उपदेश, समझाइश, प्रयोग, अध्यात्म के प्रयोग, इनके द्वारा हृदय परिवर्तन का, संस्कार परिवर्तन का प्रयास कर सकती है। प्रशासन शासन आदि का अपना क्षेत्र है, तो आदमी अच्छा आदमी बने। कौन किस धर्म को मानता है वो एक अलग विषय है। सबसे मुख्य यानी व्यापक बात यह है कि आदमी अच्छा आदमी बने। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। हिंदू एक, मुसलमान है, बाद की बात है। इंसान अच्छा इंसान बने। तो आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी जो ये अनुव्रत, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान की बात बताते थे और इस क्षेत्र में उन्होंने कार्य को आगे भी बढ़ाया था, तो वह अपने आप में एक कार्य है। अब कार्य का क्षेत्र भी है, मुंबई जैसा शहर है, और आगे तो महाराष्ट्र है, और भी जितना देश है, विश्व है, जितना अच्छा कार्य किया जा सके, संभव हो सके, वो कार्य करने का प्रयास होना चाहिए। आज संयोग से हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विवाह जी का दीक्षा दिवस भी है। 31 वर्ष पूर्व आपकी गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में वो साध्वी समणी से साध्वी दीक्षा हुई थी। अब हमारे धर्म संघ में जो साध्वियों का विंग है, उस विंग के आप हेड हैं, प्रमुख हैं, उस विंग में सर्वोच्च हैं। कल नंबर 2 में हमारे साध्वी वरिया हैं, उनका दीक्षा दिवस था। एक दिन के बाद ही आज साध्वी प्रमुखा जी का आ गया है। तो साध्वी प्रमुखा जी हमारे साध्वी समुदाय में सर्वोच्च हेड हैं, साध्वी वरिया नंबर 2 पर हैं। तो आप दोनों ही खूब, यह जो प्रोग्राम चल रहा है,
उपदेश के द्वारा, भाषण के द्वारा, समझाइश के द्वारा जनोत्थान, लोगों का उत्थान हो, आध्यात्मिक उत्थान हो, इस क्षेत्र में खूब अच्छा कार्य करते रहें। साध्वी समुदाय समणी श्रेणी की भी सेवा होती रहे, खूब अच्छा रहे। तो यह मैं अपनी बात को उपसंहार की ओर ले जा रहा हूँ कि अज्ञान और मोह, अज्ञान दूर हो और मोह कमज़ोर पड़े तो आदमी गलत आदतों से बच सकता है, और गलत आदतों में चला गया तो वापस भी आने की संभावना बन सकती है। तो लत पड़ गई है, उसको उन लोगों को भी वापस लाने का भी जितना संभव हो सके वो भी प्रयास होना चाहिए। आज के इस सेमिनार में, कार्यक्रम में मंत्री महोदय, मंत्री जी भी आए, और भी कितने गणमान्य लोगों की उपस्थिति है। तो यह जनोत्थान का जो कार्य है कि आदमी का उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान हो, इस क्षेत्र में हम जितना कर सकें हम कार्य करते रहें। यह मंगल काम।